हेलो दोस्तों। आज जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में आज हम बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कुट्टक गांव में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ को उड़ीसा के कुट्टक में वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता में से एक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है, जो आज भी बहुत प्रचलित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनके इतिहास को पन्नों में लिखा ही नहीं। उनके बारे में ना बच्चों को बताया गया, ना ही उनके बारे में किसी को जानकारी मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत के सबसे महान और लोकप्रिय नेता और सबसे बड़े कार्यकारी नेता भी माना जाता है, जो देश के लिए सबसे अच्छे काम किए थे। वे देश में सबसे अच्छे सेना में भी भर्ती थे। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा प्रबल थी। वे अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। अपनी छोटी आयु में ही सुभाष चंद्र बोस ने यह जान लिया था कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी। जहां सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है, इस महान मूल मंत्र को शैशव और नवयुवाओं की नसों में प्रवाहित करने, तरुणों की सोई आत्मा को जगाकर देशव्यापी आंदोलन देने और युवा वर्ग की शौर्य शक्ति उद्दीपित कर राष्ट्र के युवकों के लिए आज़ादी को आत्मप्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आत्मविश्वास, भावप्रवणता, कल्पनाशीलता और नवजागरण के बल पर युवाओं में राष्ट्र के प्रति मुक्ति व इतिहास की रचना का मंगल शंखनाद किया। मनुष्य इस संसार में एक निश्चित निहित उद्देश्य की प्राप्ति, किसी संदेश को प्रचारित करने के लिए जन्म लेता है, जिसकी जितनी शक्ति, आकांक्षा और क्षमता है, वह उसी के अनुरूप अपना कर्म क्षेत्र भी निर्धारित करता है। नेताजी के लिए स्वाधीनता जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। बस यही श्रद्धा, यही आत्मविश्वास जिसमें ध्वनित हो, वही व्यक्ति वास्तविक सृजक है। नेताजी ने पूर्ण स्वाधीनता को राष्ट्र के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। नेताजी ने युवाओं से आह्वान किया कि जो इस मिशन में आस्था रखता है, वह सच्चा भारतवासी है। बस उनके इसी आह्वान पर ध्वजा उठाया, आज़ादी के दीवानों की आज़ाद हिंद फौज बन गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा था
कि विचार व्यक्ति को कार्य करने के लिए धरातल प्रदान करता है। उन्नतिशील शक्तिशील जाति और पीढ़ी की उत्पत्ति के लिए हमें बेहतर विचार वाले पथ का अवलंबन करना होगा, क्योंकि जब विचार महान, साहसपूर्ण और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होंगे तभी हमारा संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। आजकल के युवा वर्ग में विचारों की कमी नहीं है, लेकिन इस विचार जगत में क्रांति के लिए एक ऐसे आदर्श को सामना रखना ही होगा जो विद्युत की भांति हमारी शक्ति, आदर्श और कार्य योजना को मूर्त रूप दे सके। नेताजी ने स्वाधीनता का अर्थ केवल राष्ट्रीय बंधन से मुक्ति नहीं बल्कि आर्थिक समानता, जाति भेद, सामाजिक अविचार का निराकरण, सांप्रदायिक संकीर्णता त्यागने का विचार मंत्र भी दिया था। ये माना थे और नेताजी के विचार विश्वव्यापी थे। सबसे बड़ी बात कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे शक्तिशाली देश यानी कि जापान उस वक्त का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था। उसने द्वितीय विश्व के युद्ध में सुभाष चंद्र बोस जी को एक फौज बनाने के लिए भी सम्मिलित किया था, जो आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ी थी। बढ़ते जातिवाद, गिरते मूल्य और टूटती परंपराओं सभ्यताओं को सहेजना होगा। एक व्यापक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी होगी। अच्छे और बुरे की प्रचलित धारणा को बदलना होगा। नेताजी की इन शब्दों को हमें पुनः दोहराना और स्वीकार करना होगा कि स्मरण रखें, अपनी समवेत चेष्टा द्वारा हमें भारत में नए शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। पाश्चात्य सभ्यता हमारे समाज में गहराई तक घुसकर धन जन का संहार कर रही है। हमारा व्यवसाय, वाणिज्य, धर्म, कर्म, शिल्पकला नष्ट प्राय हो रहे हैं। इसलिए जीवन के सभी क्षेत्रों में पुनः मृत संजीवनी का संचार करना है। यह संजीवनी आखिर कौन लाएगा? युवाओं में जोश भरने वाले सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में आज तक उसका कोई फिक्स वाकया नहीं माना जाता है। ऐसे स्वाधीनता महासंग्राम के महायुग में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जा रहे विमान दुर्घटना में हो गई थी। लेकिन क्या वर्तमान में मोबाइल चैटिंग, सर्फिंग और एसएमएस में आत्ममुग्ध युवा नेताजी की प्रेरणा पुकार सुनने को तैयार है? ऐसा बोला जाए तो नहीं। ऐसा भी माना जा सकता है कि हमारे देश के युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास के बारे में पता भी नहीं होगा। उन्होंने देश के लिए कितनी बड़ी फौज बनाई थी, वो कितने अच्छे एक सेना थे, एक आर्मी थे, वो समझ ही नहीं पाएंगे। किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता पर भी है। इस महान मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने वाले नेताजी की मृत्यु का रहस्य आज तक भी बरकरार है। शायद ही किसी को पता है, जिसके इतिहास में कुछ लिखा ही नहीं गया।